नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल किसान एवं पशुपालन में आपका स्वागत है। आज जिस मुहिम पर हम चर्चा करेंगे, किसान की आय दुगुनी कैसे हो, किसान को घाटा ना हो, खेती की उपज ज़्यादा हो, तो सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो आइए मिलवाते हैं पशुपालक से जो आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी ट्रैक्टर होने के बावजूद, हर व्यवस्था हर चीज़ होने के बावजूद अपनी पुरानी उसी पद्धति पर आया है जो हमारे कभी 50 साल 30 साल या 100 साल पहले बड़े बुढ़े हमारे बाप दादा या परदादा अपनी खेती से अच्छा गुजारा और अच्छा मुनाफा लेते थे। तो आइए मिलवाते हैं उस पशुपालक से, उस शानदार किसान से। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो भाई साहब, थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें अपने बारे में बताएं, अपना एड्रेस ना कंफर्म कराएं एक बार। गाँव चंदपुरा जी, जिला सहारनपुर। थोड़ा अपना नाम बताएं। नाम मोहम्मद मुकद्दर जी, गाँव चंदपुरा के रहने वाले। अच्छा। तो जैसे आपके बिल्कुल रोड से लगता हुआ फार्म देखा और इतने शानदार बैल देखे, तो ये शौक आपको कैसे लगा और किस पर्पज से आप काम कर रहे हैं, क्या आपको इससे फायदा होगा? मेरे बड़ों में भी शौक था जी। तो वाकई आज का जो किसान है, आज का जो युवा है, अपनी खेती बाड़ी और इन चीज़ों से हटकर पीछे दूर जा चुका है। लेकिन वाकई इस किसान की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। काबिल तारीफ काम कर रहे हैं किसान। और एक झिझक जो हमारे किसान के अंदर है, उस झिझक को दूर करना होगा, अपनी पुरानी पद्धति पर आना होगा। तो आगे की जानकारी थोड़ी और भाई से लेंगे। तो भाई साहब, ये जो आपका पशु है, कहूँगा कि कुछ तो काला सोना है, तो लेकिन ये हीरा आप कैसे लाए, कैसे तैयार कर रहे हैं और किस पर्पज से लेकर आए हैं? हम नूर खेड़ी से लाए जिनने। अच्छा। खेती बाड़ी के लिए लाए शौक में जी, ट्रैक्टर खड़ा। बिल्कुल। डीजल के रेट महंगे होते जा रहे जी, डीजल कहाँ से भरपाई करेंगे? बिल्कुल। वही कहूँगा कि आज किसान की जो खेती की आमदनी है, या कहेंगे किसान के रेट बहुत कम हैं फसल के, और डीजल वगैरह खर्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए अगर इसी पद्धति पर हमें आय दोगुनी अपनी करनी होगी तो इन पद्धतियों पर आना होगा, इसी तरह खेती करनी होगी जैसे कभी हमारे बाप दादा बड़े बुढ़े करते थे। तो देखिए, वाकई काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर होने के बावजूद, हर सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद इस किसान ने किस तरह से काम कर रहा है, वाकई प्रशंसा योग्य कार्य है। और अगर देखा जाए इन हंस जैसे बच्चों को, ये शानदार जोड़ी, तो जैसे वही कहूँगा कि बाप दादा बड़े बुढ़े हमारे कि शरीर भी अच्छे थे। अगर हम खेत में हल जोतेंगे तो जो आज जिम जाने की नौबत है, बड़ी बड़ी मशीनों से अपने शरीर को फिट रखते हैं, तो उनसे भी हमें छुटकारा मिलेगा। और बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे BP शुगर है, तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। और खेत की जो फसल है, वाकई अगर खेत में बैल पैर रखेगा तो वाकई फसल भी अच्छी होंगी, बीमारियां भी कम आएंगी। तो एक हमारे साथ एक एक्सपर्ट भाई हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे कि कैसे खेती पर विकास होगा और किस तरह बीमारियों से बचेंगे और किस तरह सब कुछ बचाया जाएगा। नमस्कार सभी आपके व्यूवर्स को मेरे राम जी। और भाइयों, जैसे है अपना युवा जी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने आज के समय में जी, जो लोग ट्रैक्टर पर खेती करना चाहते हैं, ट्रैक्टर होने के बावजूद भी, जी बिल्कुल ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर दिखा दो आप। हाँ, दिखा दिया, ट्रैक्टर है। बावजूद भी ये अपने पुराने जो बुजुर्ग हैं, जो पहले से खेती करते आ रहे हैं, उसी को अपनाया है। और मैं इनके बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इन्हें, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इन्होंने जो हमारे गोधन है, जो सड़कों पर ऐसे फिर रहे हैं, उनको अपना एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं इसकी हाइट लाइन दिखाना चाहूँगा एक बार। मेरी हाइट करीब 6 फुट है जी, 6 फुट के करीब मेरी हाइट है। और इसकी हाइट आप कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, वाकई करीब मेरे जितना ही होगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत ही अंतर होगा। बिल्कुल, वाकई आपके बराबर है। अगर हम देखा जाए तो हम आपके बिल्कुल ये पैरेलल है। आज भी ये नगीने, ऐसे नगीने सड़कों पर पन्नी खाते फिर रहे हैं। लोग इन्हें, वो जो पुराने बुजुर्ग थे जो खेती करते थे,
वो आज इस समय में हट रहे हैं, बिल्कुल। इस तरफ से हट रहे हैं। लेकिन हमें वो दिन दूर नहीं है जब हमें वापस इन्हीं चीज़ों पर आना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इससे खेती, ये नहीं है कि खेती जो ट्रैक्टर से होगी, ट्रैक्टर से भी होगी। जो काम बैल कर सकता है वो ट्रैक्टर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और आज की तारीख में सरकार जो है डीजल के रेट जो गाड़ी में गिरवा रहा है उसके लिए भी वही है, और जो किसान गिरवा रहा है उसके लिए भी वही है। 80 रुपए में डीजल खरीदने के बाद कौन किसान अपना खेत को ऐसा कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी फसल का कहीं कोई रेट नहीं है। गन्ना ले लो, गेहूं ले लो, धान ले लो, कोई भी ले लो फसल, उसका कोई अच्छा रेट नहीं है। जबकि डीजल के लिए जब पेट्रोल पंप पर जाएगा, डीजल पंप पर जाएगा, तो अपनी जेब से पहले पैसे देगा, उसके बाद उसको जो है बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। वही कहूँगा, पेमेंट नहीं है, साल भर तक पेमेंट नहीं आता। और जब किसान डीजल लेने के लिए या बीज खाद लेने के लिए जाता है तो पैसे पहले चुकाने पड़ते हैं, और फिर डीजल के रेट इतने ज़्यादा हैं, हर चीज़ में घाटा है। और अगर मुनाफे की तरफ आना होगा और शरीर की भी तंदुरुस्ती देखनी होगी। और एक भैंस से बहुत ही, जितना एक भैंस या एक पशुधन खाता है, भैंस का जो धन खाता है, कोई भैंसा खाता है, उसी के जितना 2 बैल खा सकते हैं बस। केवल खर्चा भी कम है, खर्चा होता है इनका। ऐसा नहीं है कि खर्चा बहुत ज्यादा है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन फिर भी युवा इनसे बच रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है, वापस हमें इन बैलों पर आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। बिल्कुल आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मुहिम को बढ़ा रहे हैं और आप खूब तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। तो वाकई एक बार चलाकर दिखा दीजिए भाई साहब इन्हें। देखिए, जितना भी कहा जाए उतना कम है, जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। शानदार नगीने, हंस जैसे बच्चे आज इस एक युवा के फार्म पर देखने को मिले, और वाकई ही इस युवा की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वही कहेंगे कि पुरानी पद्धति, अगर गांव का रहन सहन देखा जाए, आज बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू से दूर गांव का हर वर्ग, जैसे हमारे ताऊ जी हैं, उम्र देखिए, और अपनी पुरानी पद्धति पर ही, अपने पुराने कामों पर ही, जैसे बैल की जोड़ी देखी, वही देखिए कि 5-7 लोग गांव में बैठते हैं, चौपाल लगती है, भाईचारा बढ़ता है, और होक्के पर ये जब चर्चा होती है। और तो मौके के अभी प्रधान भी हैं, गांव के मौजूदा प्रधान हैं। तो ये देखिए, वाकई कहूँगा कि पुरानी पद्धति, पुराना रहन सहन, वही हमें दोबारा लाना होगा। और इस फार्म पर, इस प्रधान जी के फार्म पर देखने को वही हमें पुरानी चीज़, पुरानी पद्धतियाँ मिली हैं। तो सभी लोग एक बार हाथ उठाओ एक बार। तो देखिए, वाकई काबिले तारीफ देखने को मिला इस फार्म पर। वाकई मन प्रसन्न हुआ है। आज हमारा किसान अगर खेती बाड़ी से लगाव अच्छी तरह कर रहा है, युवा, इस तरह के युवा देखिए अगर खेती बाड़ी में लगा है, तो वाकई हमारा देश, हमारा किसान आगे बढ़ेगा। पुरानी पद्धति, पुराने विचार, वाकई काबिल तारीफ हर चीज़ देखने को मिली इस फार्म पर। तो मौजूदा प्रधान जी हैं, साथ में भाई जी अपना परिचय देंगे। मैं इरशाद जाड़वन जी, ग्राम जाड़वन गांव पर है। जी जी जी। और ज़्यादातर अब यही जोर है कि किसान जो है इन्हीं से खेती करेगा, अपनी पुरानी पद्धति पर आना होगा। अडानी अंबानी से इस देश को बचाना। जी जी जी। तो भाई किसान ने इसी से खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि डीजल के रेट बढ़ते जा रहे, और डीजल के रेट बढ़ने की वजह से अब इतना किसान पर वो नहीं पड़ता भाई, जोड़ना पड़े, तो ट्रैक्टरों की वजह से बजाय इनके। अगर 2014 में एक प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि 22 तक किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी, तो क्या भाई साहब हो जाएगी इस तरह से? आय तो अपने आप ही दुगनी हो जाएगी जब हम बैलों से करेंगे। नहीं हो जाएगी अगर आप जैसे लोग करेंगे इस तरह, जिस तरह डीजल के और हर चीज के दाम बढ़े हैं, किसान का पेमेंट नहीं आया है, दूध के रेट घटे हैं, तो डीजल के रेट जब अपने आप ही घट जाएंगे, जब हम किसान लेने के ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो डीजल के रेट तो बढ़ ही जाएंगे।
और जब हम हर चीज में दूध बोलो में जीप और वो करे जीप सारा ही डीजल तक करेंगे तो फिर कहाँ से बढ़ेगा, वाकई कहाँ से देश वो होगा। वाकई भाई तो साहब की सारी बात, चीज अपने आप ही करनी पड़ेगी, ना कि किसी को। देखो देश का प्रधानमंत्री है, बुराई किसी की नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, बुराई नहीं किसी की करनी यही चाहिए। करने के लिए चाहे भला ही हो जाए बुरा। अगर करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर और बता दीजिए भाई। 90 122 90 122। 700 ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।